नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मनु की मास्टर क्लास में आज बात ईरान और अमेरिकी युद्ध की करेंगे। देखिए, खबरें तो बीच बीच में ये आ रही हैं कि ईरान अमेरिका का युद्ध जो है वो अब काफ़ी हद तक शांत हो गया है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। भले ही ट्रम्प कह रहे हों कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है, इसमें मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ ईरान ही है। अब ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। ईरान को लेकर खबर ये कि पिछले 24 से 36 घंटे में एक बार फिर ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। बुधवार सुबह तड़के ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला कर दिया। ईरान ने हमला किया और ये ऐसे समय में किया गया है जब पिछले सप्ताह के आखिर में ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया था और इसीलिए यह हमला काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये माना जा सकता है कि भले ही कह दिया गया हो कि भाई हम हमला नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन बावजूद इसके ये हमले जारी हैं। अमेरिकी ऑपरेशन रोको जाने के बाद ये ईरान का पहला सीधा बैलिस्टिक हमला है। सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी समय के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज शाम 5:45 पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सेना ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के अड्डे पर अचानक हमले की कोशिश में ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और अमेरिकी सेना सतर्क और पूरी तरह तैयार है। अब आप ये भी देखिए कि वहीं खबर ये भी मिली कि सऊदी के साथ अमेरिका ने मिलकर इराक पर हमला बोला है, तो हमले दोनों तरफ से जारी हैं। वहीं देखिए, ट्रंप कुछ कह रहे हैं और यहाँ ईरान कुछ और कर रहा है। ईरान का भरोसा अब उठ चुका है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप भले ही कह रहे हैं हम बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इधर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकनेई ने ट्रंप की बात का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी ट्रंप की शांति की कूटनीतिक जो कोशिश है उसे ईरान पूरी तरह से नाटक बता रहा है। तो दो चीज़ें, एक तो ड्रामा करार दिया गया है, दूसरा भरोसा भी नहीं है कि कोई वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को सुलझाने चाहते हैं। बल्कि रिपोर्ट तो ये तक कह रही हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती हैं कि जो रोका गया है हमला, जो मतलब मीडिया में जो बात कही गई ट्रंप की तरफ से कि भाई हमने रोक दिया हमला, वो इसलिए ताकि जो ज़खीरा है उसको फिर से जुटाया जा सके और अपनी सेना को मजबूत किया जा सके। अमेरिका इसलिए कर रहा है चूँकि मिसाइलें वहाँ पर कम हो गई हैं, इस तरह की भी जानकारी निकल आई। हालांकि ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया और उनका कहा कि हम तो बातचीत का रास्ता, कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहते हैं और अगर ये सफल नहीं होगा तो युद्ध फिर से होगा। तो हॉर्मुज़ पर भी ईरान अपनी शर्तों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये ईरान का रुख है। यानी ईरान अब यही कह रहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को उसकी अनुमति लेनी ही होगी और इसके लिए वो सुविधा शुल्क लेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है और इसे किसी के नियंत्रण में नहीं होने दिया जाएगा। यानी बात घूम फिर कर वहीं आ जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात पर सभी की निगाह थी। इसका अपडेट भी आपको देते हैं। फरवरी में ईरान के खिलाफ वॉर शुरू होने के बाद ये नेतन्याहू ट्रंप के बीच आमने सामने की पहली बातचीत है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने एक बंद कमरे की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान के बारे में नई खुफिया जानकारी साझा की। चैनल 12 की रिपोर्ट की माने तो नेतन्याहू का मानना है कि इजराइल को ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर दोबारा हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। देखिए, नेतन्याहू हमेशा ही आमादा रहते हैं ईरान पर हमला करने के। वो तो ट्रंप बीच बीच में धमका देते हैं, चुप करा देते हैं। अब फिर से ये नेतन्याहू का एक राग अलप रहा है। इसमें उन जगहों को भी निशाना बनाना शामिल है जहां पर पहले हमला नहीं किया गया था। इसके साथ ही वो ठिकाने जिन्हें ईरान ने फिर से बनाया है और ऐसे लक्ष्य जो सरकार की स्थिरता को हिला सकते हैं, उन्हें भी टारगेट नेतन्याहू कह रहे हैं कि किया जा सकता है, यानी कि
कुल मिलाकर इस देश की तरफ से, इजराइल की तरफ से फिर से हमले ईरान पर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने वाशिंगटन को केवल अपना आकलन बताया है, लेकिन ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका पर सक्रिय रूप से दबाव नहीं बनाया है। अब इस लाइन का मतलब समझिए। इजराइल के एक आधिकारिक चैनल ने साफ तौर पर, चैनल 12 ने कहा कि हम एक अहम दौर में हैं और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही तय करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। हम उन पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल का पक्ष रख लिया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ईरान के साथ युद्ध का मुद्दा छाया रहा। दोनों देश यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलकर युद्ध शुरू किया था, लेकिन बाद में इससे निपटने के तरीकों को लेकर दोनों में तनाव भर आया था। यानी दोनों अपने अपने तरीके से युद्ध खत्म करने की बड़ी कोशिश करते दिखे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार जो लड़ाई ईरान अमेरिका के बीच इस वक्त जारी है, उसमें इजराइल शामिल नहीं है। हालांकि दोनों देशों के नेता एक बार फिर तमाम तल्खियों के बावजूद तालमेल बढ़ाने की कोशिश करते नजर आए हैं। मंगलवार को ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू ने इससे बेहतरीन और अब तक की सबसे अच्छी मुलाकातों में से एक बताया है। वहीं व्हाइट हाउस ने बातचीत को सार्थक और सकारात्मक बताया है। खास बात ये रही कि ये बैठक ओवल ऑफिस में बंद दरवाजों के पीछे हुई। इसमें ना तो पत्रकारों को बुलाया गया और ना ही बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के बीच ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के सब्र का भी बांध टूट गया है। सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को यानी 29 जुलाई को उसने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान के समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन समूहों का संबंध सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हुए हमलों से था। इससे पहले सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने इराक से उड़ाए गए कई ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। ये ड्रोन पूर्वी सऊदी अरब की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। एक अलग बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकवादी ठिकानों, हथियारों के गोदाम और सामान पहुंचाने वाले ठिकानों पर हमला किया है। ये कार्रवाई लगातार हो रही है, ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उसके खिलाफ होने वाले किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। वहीं अमेरिकी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इन हमलों में उन समूहों को निशाना बनाया गया जिन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, अमेरिका की सेना और सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने के लिए निर्देश दे रही थी। सेंटकॉम ने कहा कि पिछले 72 घंटों में IRGC के निर्देश पर 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। इसके जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकवादी ठिकानों, हथियारों के गोदाम और सामान पहुंचाने वाले ठिकानों पर हमला किया।